सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, आई एम कुमार के। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन अ डेली बेसिस 6+ आवर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 100 days। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों करना है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन चल रहा है। कौन से स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बीई, बीटेक, एमटेक, फिर बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए वाले स्टूडेंट्स। तो ये सब अपने इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जब भी आप ट्रेडिशनल इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के कोडिंग क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जितनी अच्छी कंपनी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग फॉर Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रुब्रिक, टावर रिसर्च ऑफ कैंपस, तो जो डीएसए का कोडिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उनके एग्जाम में वो उतना डिफिकल्ट होगा। तो अगर लेट से 5 एलपीए की कंपनी है तो डूएबल डीएसए क्वेश्चन, बट ज्यादा एलपीए की कंपनी है 20, 30, 40, 50, इवन 1 करोड़ समटाइम्स, तो डिफिकल्ट डीएसए क्वेश्चन। तो डीएसए सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो करंट मंथ जो चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें डीएसए का क्रेज थोड़ा ज्यादा होता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू डू एज मच डीएसए एज पॉसिबल so that they can pass their upcoming online assessments and interviews of their dream companies, which are most of the time top product based companies and FANGM companies। तो इस वीडियो में एकदम डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, आपको एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब गाइस, जो पॉइंट्स आप सुनोगे आपको एकदम नए और अनोखे लगेंगे। ऐसे पॉइंट्स आपको पहले कोई यूट्यूबर, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर ने नहीं बोले होंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से फॉलो करना। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन आप लोग को अच्छे से दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो मेरा चैनल देख रहे हो न्यू हो सकते हैं। सो गाइस, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं आपको खुद का भी स्टेटस बता देता हूँ। तो मैंने कोविड के टाइम पे ग्रेजुएशन किया था एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टायर 4 कॉलेज इन इंडिया। तो आई गॉट 0 प्लेसमेंट्स फ्रॉम कॉलेज। सो आप समझ सकते हो कितना स्ट्रेस होता है, राइट, जब आपको कॉलेज से कोई जॉब नहीं मिलता है, कोविड चल रहा है, पेंडेमिक, तो कंपनीज भी हायरिंग नहीं कर रही है। ये थी मेरी सिचुएशन। इसके अलावा मेरा डीएसए, कोडिंग, मैथमेटिक्स बहुत वीक था। और इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस फेल कर गया था, तभी तो मुझे टायर 4 कॉलेज में जाना पड़ा। ये सब के बावजूद ग्रेजुएशन के 4-5 महीने बाद आई क्रैक्ड ऑफ कैंपस एसडी ऑफर्स फ्रॉम Amazon एंड मीडिया.नेट। एंड Amazon एंड मीडिया.नेट, यू नो कितना अच्छा वो लोग सीटीसी एंड पैकेज देते हैं टू फ्रेशर्स फॉर देयर एसडी रोल्स। तो जब मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी, बट देन ऑल्सो आई डिड इट राइट, इट मींस यू कैन ऑल्सो डू इट। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज बीइंग मेड बाय अ पर्सन जिसकी खुद की सिचुएशन बहुत खराब थी। और मैं गारंटी दे सकता हूँ मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनकी सिचुएशन इतनी खराब होगी ही नहीं, कि वो कोविड बैच के हो, टायर 4 कॉलेज से हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना आपके साथ? तो आपकी सिचुएशन मुझसे बेटर है। तो जो चीजें मैंने फॉलो की, अगर आप फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट मुझसे भी अच्छा आएगा। यू गॉट द पॉइंट। ये बेसिक चीजें मैंने आप लोग को बता दी। अब गाइज, आई एम रेटेड गार्डियन ऑन लीड कोड 2242 मेरी रेटिंग है लीड कोड पर। आई कम इन टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लीड कोड डीएसए कॉन्टेस्ट। वर्ल्ड रैंक 313, ऑल इंडिया रैंक 12 रह चुकी है इन गूगल कोड जैम 2021, which is the toughest algorithmic DSA competition in the whole world, okay। और गाइज, रिसेंटली प्रीवियस ईयर वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आ चुकी है इन मेटा फेसबुक हैकर कप, और वहां से टी शर्ट डिलीवर हो चुका है, यू नो, फ्रॉम द यूएसए हेडक्वार्टर्स ऑफ फेसबुक मेटा टू माय होम इन इंडिया, मुंबई। सो ये चीजें तो हमको क्लियर हो गई, ओके। यू कैन सी दैट आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब स्टोरी टाइम चालू होने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा चिल कर लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे बाइसेप फ्लेक्स कब होगा, तो मुझे बता दीजिएगा बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प, ठीक, डबल बाइसेप फ्लेक्स। तो देखो गाइस, बात को ध्यान से सुनो। आज तो मैं गुरु कार्य, गॉड रिलेटेड वर्क में बिजी था, तो मैंने ये वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, बट मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या पॉइंट्स करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की रेगुलरली 1-to-1 मेंटरिंग लेता हूँ, उनको डेली लाइफ ट्रेनिंग देता हूँ। आपको पता ही होगा, हम टॉप 200 कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं। तो गाइज, ये सब चीजें तो प्रोग्राम में चलती है, बट गाइज मेरे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है अभिज्ञान आचार्य, ठीक है। इनकी यही प्रॉब्लम थी, ये ज्यादा घंटों के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम कर नहीं पाते थे। तो इनको मैंने बहुत स्पेशल टिप्स और टेक्निक्स बताई। वो सेम टिप्स और टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं। इनको बता के इनका क्या बेनिफिट हुआ, लेट्स चेक। इन्होंने पूरा 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है, 2 CR ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। आप देख सकते हो कितने खुश हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था। क्या मैसेज किया था, पढ़ लेते हैं। आई हैव ज्वाइंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स। फिर उसके बाद हार्ड डीपी के क्वेश्चन डिस्कस करना फिर से चालू कर दिया उन्होंने मेरे साथ। तो आप देख रहे हो ना, जब टिप्स सही से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट इस लेवल का भी आ सकता है। और एक स्टूडेंट की बात करते हैं, चलो। मेरे दूसरे स्टूडेंट है, वो अनएम्प्लॉयड थे ग्रेजुएशन के बाद, बट उन्होंने 40 LPA का सेल्सफोर्स एसडी ऑफर क्रैक कर लिया है। हिज नेम इज अभिषेक जायसवाल। आप जाके चेक कर लेना, ये वीडियो मैंने कल ही डाली थी, ठीक है। आप देख सकते हो, जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये पूरा पॉडकास्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइज, आई होप पूरा मोटिवेशन क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्यों ज्यादा घंटे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करना चाहिए। और
कैसे इन चीजों को सुनकर आपका बेनिफिट हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सो गाइज, ये सारी चीजें हमको करनी है ताकि हमारा एंड गोल फाइनल रिजल्ट आए, राइट? बट गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इट इज ऑल अबाउट योर माइंड, पॉजिटिविटी अमिड्स ऑल द नेगेटिविटी। तो आजकल बच्चों का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है, ठीक है? तो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले माइंडसेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि माइंडसेट कैसा रखना चाहिए। देखो, ये आपका माइंडसेट है। बच्चों का माइंडसेट कैसा हो गया है, थोड़े भी इंटरव्यूज में अगर वो फेल हो गए ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, या फिर उनको ओए का लिंक नहीं आया, वो कहते हैं कि प्लेसमेंट इज अ स्कैम, कि अरे यार यहाँ पर तो सब लक के ऊपर होता है, या फिर सब लोग चीटिंग करते हैं फिर होता है ऐसा, नॉर्मली तो किसका अच्छे से प्लेसमेंट होता ही नहीं पढ़ने के बाद। ऐसी बातें लोग बनाते हैं और बोलते हैं रेडिट और इधर उधर, ठीक है? और दूसरों को भी ऐसा ही बोलते हैं, ये नेगेटिविटी में ऐसी चीजें बोलते हैं, ठीक है? और फिर वर्ल्ड न्यूज पढ़ते रहते हैं, इंडिया की न्यूज आपको पता ही है अभी इंडिया में आजकल क्या चल रहा था, रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, राइट? तो बात क्या है ना कि माइंडसेट बच्चे अपना बहुत नेगेटिव बन, और तीसरा और कि सर एआई आ गया, अभी तो कुछ नहीं हो सकता सर, पूरा जिंदगी उखड़ गई। तो ऐसे करके बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स उनके ब्रेन में रेडी रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सोशल मीडिया में जाओ, ऑल टाइम नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करो कि इंडिया में क्या हो रहा है, एआई में क्या हो रहा है, एआई की हाइप वीडियोस देखो, और फिर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इज अ स्कैम बोलो, जो करना है करो। इससे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बहुत इफेक्ट हो रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, माइंड के अंदर का माइंड, उसके अंदर आपने बिलीफ पैदा कर दिया है कि आपकी जिंदगी झंड है और आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब माइंडसेट ही ऐसा डेवलप हो गया है तो कोई मतलब नहीं है। आपको दुनिया का बेस्ट कोर्स मिल जाए, बेस्ट ट्रेनिंग मिल जाए, बेस्ट मेंटर मिल जाए, मेरे प्रोग्राम में आओ, बेस्ट कोर्स, बेस्ट ट्रेनिंग, मेंटर सब मिल जाएगा, क्योंकि मेंटर तो मैं ही हूं वहां पर, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत घुसेड़ रखी है। तो गाइस, बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग को नीचे मुझे बताना है और लिखना है लॉग्ड इन, या फिर आप लिखोगे रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, उसको एक पेपर में लिखो, जो आप बहुत सारी चीजें नेगेटिव फील करते रहते हो, ठीक है? उन सारे बिलीव्स को लिखना है और उनको कट करना है और उनके रिगार्डिंग अपोजिट चीजें लिखनी है। तो लाइक मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पा रहा आपको, बट इन शॉर्ट बता दूंगा आपको, बस ये चीजें बोलनी है। बहुत लोग ये भी बोलते बच्चे, सर वर्ल्ड इज अनफेयर सर, मुझे अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। आपको क्या बोलना है, कुछ भी आए, आप जज बनिए, आप वकील बनिए, काउंटर करिए अपने नेगेटिव थॉट्स को। देख रहे हो ना वीडियो डीएसए का है, बट मैं बता रहा हूं पहले माइंडसेट, क्योंकि जब माइंडसेट ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे का चीजें कैसे करोगे आप? व्हाट द पॉइंट? सो आपको क्या करना है, खुद को क्या बोलना है, आप खुद को बोलोगे कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज अनफेयर। अगर ऐसा माइंड में आता है तो आप क्या बोलोगे, यस वर्ल्ड इज अनफेयर बट आई एम स्मार्ट, आई विल फाइंड माई वे इन दिस अनफेयर वर्ल्ड एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट। ऐसी चीजें खुद को बोलनी है। फिर आई विल गेट द हाईएस्ट पेइंग इंटर्नशिप एंड द हाईएस्ट पेइंग जॉब। आई डोंट केयर इफ पीपल आर चीटिंग और इफ पीपल आर नॉट चीटिंग, इफ द वर्ल्ड इज फेयर और द वर्ल्ड इज अनफेयर, और इफ इट इज बेस्ड ऑन लक। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, इतना जबरदस्त मेहनत कर दूंगी कि इस दुनिया को, इस रियलिटी को मेरे सामने झुकना पड़ेगा और मुझे महंगा इंटर्नशिप जॉब जरूर मिलेगा, और डीएसए भी सबसे ज्यादा मुझको ही आएगा, बिकॉज आई एम स्मार्ट, आई कैन डू थिंग्स बिकॉज आई एम अलाइव। ऐसे कर करके आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, ठीक है? देखो, डीएसए की वीडियो है, बट कोई कोई दूसरा एजुकेटेड यूट्यूबर आपको ये सब चीजें नहीं बोलने वाला था, तो मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है। आप लोग आजकल बहुत नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, मुझे पता चलता है बच्चों का, लाइक कुछ भी लाइफ में हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, एकदम डरे डरे 5 साल के बच्चों जैसे होते हो गाइस। 5 साल के बच्चे भी आप लोग से ज्यादा पॉजिटिव है। आप लोग समझ रहे होंगे जब मैं बात बोल रहा हूं, आप कितना पूरा दिन डर डर के नेगेटिव थॉट्स में जीते, आपको पता है ये बात। गाइस, आपको डिल्यूजनल बनना पड़ेगा, आपको खुद को बोलना पड़ेगा, नो, गॉड इज विद मी, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं फिगर आउट कर लूंगा कैसे करना है, कर लूंगी मैं, आई कैन डू इट। आपको पॉजिटिव बनना है इस लाइफ में गाइस। क्यों रो रहे हो? 100 साल तक ही जी पाओगे, तो उसमें भी रो रो के क्या मतलब है? जिंदा हो ही तो अच्छे से खाना खाओ, पानी पियो एंड स्टार्ट ट्राइंग, यू कैन डू इट। गाइस, आई होप आप लोगों को पता चल गया कि माइंडसेट इज द नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग। अब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स को कैसे अच्छे से करना है, उसका पूरा रोड मैप विद द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग एल्स इज गिवन हियर। ये नोशन डॉक का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसमें ये बेस्ट डीएसए रोड मैप वाली वीडियो देख लेना। इसमें ऑनलाइन असेसमेंट और सीपी का भी रोड मैप कवर्ड है। मैंने 1000 के ऊपर घंटे डीएसए की, मोर देन 1000 आवर्स स्पेंड किए टू डू द रिसर्च ऑफ डीएसए की, किस टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप की कंपनी से पूछे जा रहे हैं फॉर ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यूज। उसका वीडियो भी देख लेना। मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को डीएसए सीपी की, तो वो चीज का व्हाट्सएप ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, तो मेरे क्लासेस में भी आ सकते हो फॉर फ्री। और गाइज, मेरा एक फ्री कोर्स भी है डीएसए सीपी का और 51 आवर, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। बेस्ट फ्री कोर्स, बेस्ट 51 आवर फ्री कोर्स ऑन डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी, ये सब आप लोग करना चालू कर दीजिए। इसके अलावा गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी 400-500 घंटे का कंटेंट है प्लेलिस्ट वाइज, उसको कैसे पढ़ना है वो भी इन वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो भी कर सकते हो।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। मेरे बहुत सारे बच्चे अच्छे प्लेसमेंट्स क्रैक करते रहते हैं ना, मतलब आप भी कर सकते हो। आप लोग के लिए रोज वीडियो बनाई तो रहा हूं ना, उसको फॉलो करो ध्यान से। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए, सुनेंगे आप लोग एकदम ध्यान से। तो ये चीजें हो गई क्लियर। अब गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, और अब कैसे डीएसए पढ़ना है, डायरेक्टली ही जंप कर देते हैं, डायरेक्ट जंप मारते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट ट्रिक इज वेक अप इन द मॉर्निंग। 5-6 घंटे डीएसए करना है ना, पहले माइंड से ठीक कर लिया अपना, एकदम पॉजिटिव बना लिया खुद को, कैसे भी करके कुछ भी करो, नेट पे रिसर्च करो, वीडियोस सर्च करो और माइंड से ठीक कर लो अपना। माइंड से ठीक कर लिया, अब आइए, हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी डिप्रेशन में हो, तो उस टाइप में आपको साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट को भी सीक आउट करना चाहिए, अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो डोंट इग्नोर दैट। ओके, अब वेक अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो रूम है, जो आपका रूम है उसको आप एकदम क्लीन करोगे, एकदम क्लीन, पॉइंट नंबर 1। फिर बहुत अच्छी यहां पर वाटर बॉटल्स रखोगे, फिर फैन ऑन करोगे फुल स्पीड में या फिर एसी ऑन करोगे, फिर रूम फ्रेशनर आप ऐड करोगे, फिर गुड फूड और गुड स्नैक्स रखोगे। इस रूम को आपको हेवन बनाना है। इस रूम को आपको क्या बनाना है, हेवन। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ लिख देना, टाइम स्टैम्प के साथ, रूम इक्वल टू हेवन। ये रूम देखकर इतना अच्छा लगना चाहिए कि आपके दिमाग को फील हो कि हाँ ये तो अच्छी जगह है, यहां मैं बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूँ, इट्स ओके, आई कैन स्पेंड माई टाइम हियर। तो आप जाओगे, वहां पर बैठोगे, फिर ये जो आपका लैपटॉप है इसको आप ओपन करोगे, बुक रखोगे, पेन रखोगे। मोबाइल नाम की जो चीज होती है उसको दूसरे रूम में फेंक देना, मोबाइल मत खोलना। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मेरा मोबाइल। ओके, सो इसको आपको दूसरे रूम में रखना है। ठीक है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी नेगेटिविटी है, सारी चीजों का सोर्स मोबाइल है। तो अगर 6 घंटा डीएसए करना है डीपली, तो मोबाइल को दूसरी जगह रख दो प्लीज, बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना आप लोग। तो मोबाइल को 6 घंटा दूसरे रूम में रख दिया। अब ये 6 घंटा कोई पर्सन भी आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले अपने मॉम डैड और सबको बोल देना कि भाई 6 घंटे के लिए नहीं, अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी। और कॉल भी वही आप लोग का उठा ले, अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी और आपको कॉल अटेंड करना है तो अलग बात है। लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप कुछ नहीं खुलेगा, व्हाट्सएप वेब वगैरह। जब ऐसे करोगे ना तो फोकस बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रिक है। अभी ट्रिक काम क्यों करती है इसके बारे में बात करेंगे, बट ट्रिक क्या है, यू क्रिएट योर रूम वेरी क्लीन with good water, then AC on, room freshener, good snacks here, paper pen, you open the laptop with the only the DSA coding question and the video if you want। अगर उसका सोल्यूशन YouTube पे है तो ठीक है, वो वाली YouTube वीडियो, बस नीचे दूसरे रिकमेंडेड वीडियोस नहीं देखने, दूसरी जगह नहीं जाना, बस इतना ही चीजें ओपन होना चाहिए। आप लिंक्डइन नहीं खोलेंगे, आप व्हाट्सएप वेब नहीं खोलेंगे, आप इंस्टाग्राम नहीं खोलेंगे लैपटॉप के अंदर, ओनली कोडिंग क्वेश्चन। 6 घंटे के लिए आपको इस स्थिति के अंदर रहना है। कितना भी अंदर से मन हो, आप दूसरे रूम में से जाके अपना मोबाइल नहीं लोगे, आप व्हाट्सएप नहीं खोलोगे, आप किसको भी कॉल पे बात कुछ नहीं करोगे। जब आप ऐसे करोगे तो एक न्यूरो साइंस का कंसेप्ट है माइलिनेशन आपके दिमाग के अंदर होना चालू हो जाएगा और आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा और 6 घंटे डीएसए एक झटके में कर लोगे और इतना ज्यादा आउटपुट आएगा, जो आप इनपुट कर रहे हो उसका इतना भयंकर आउटपुट आएगा कि आपको रोज ये करने की आदत हो जाएगी। अगर 6 घंटे नहीं कर पा रहे हो तो सुबह 4 घंटे करो, रात को 2 घंटे करो, बट ये ट्रिक करना है आपको, अपना एक ट्रेडिशन बनाना है कि मैं एकदम फोकस्ड वे में डीएसए करता हूं या करती हूं। ये बात बहुत जरूरी है, इसको भूलना मत। ठीक है, अब न्यूरो साइंस की बात करते हैं। तो माइलिनेशन कैसे होता है, देखो ये मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है। न्यूरॉन होता है डेंड्राइट, सोमा, न्यूक्लियस, फिर स्क्वैन सेल, माइलिन, नोड ऑफ रेनिवर, माइलिन शेल। ये सबका माइलिन डेवलप नहीं हो पाता, एक्सॉन टर्मिनल। ओके, तो मैं बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए। अब आशिक हूं मैं दिल का, मुझे जीना मत सिखा। एनीवेज इग्नोर दैट। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बता दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमको सिर्फ 101% फोकस करना है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर गार्बेज भर दिया गया है। 90% गार्बेज इन योर ब्रेन। मानो ना मानो, अगर आप जेनजी के बच्चे आप वीडियो देख रहे हो, 90% कचरा आपके दिमाग में भर दिया गया है। बहुत ओवर स्टिम्युलेशन हो गया है, कॉग्निटिव ओवरलोड हो चुका है आपका। ओवर स्टिम्युलेशन तो हो ही गया है, कॉग्निटिव ओवरलोड भी हो गया है। ये सारे टर्म्स को आप रिसर्च करना अगर आपको नहीं पता है तो इन सब की वजह से क्या हो गया ना, आपके दिमाग का अटेंशन स्पैन बहुत लो हो चुका है। जैसे कि ये बाइसेप फ्लेक्स, मैं बता सकता हूं कि हजारों व्यूज होंगे इस वीडियो पे, बट ये टाइम स्टैम्प जब मैंने 15 से 18 मिनट में जब बोला था बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिखो, 1000 में से ना 10-20 बच्चे भी लिख नहीं पाएंगे। आप देख लेना, देख लेना। यहां तक भी पढ़ाई की वीडियो बच्चे नहीं देख पाते हैं, एंटरटेनमेंट फालतू वीडियोस देख लेते हैं, बट पढ़ाई की वीडियो 15-20 मिनट भी देखने का दम नहीं है। ये है आपके कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए, ये आपके पियर्स, ये आपके साथ टेस्ट दे रहे हैं, ये आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। समझ रहे हो ना, इनसे अच्छा परफॉर्म करना कितना ईजी है। पढ़ाई पर इनका ध्यान नहीं है, तो आपका दिमाग ब्रेन रॉट हो चुका है।
मानो ना मानो हर किसी का ब्रेन रॉट हो चुका है कोई ना कोई लेवल पर मैक्सिमम लोग का हाई लेवल पर हो चुका है। अभी ब्रेन रॉट क्यों होता है वो समझेंगे। सिंस मल्टीपल ईयर्स आप क्या कर रहे हो, अब भर भर के मोबाइल यूज करते हो। अब भर भर के क्या यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो। फिर आप भर भर के इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट यूज करते हो। फिर आप भर भर के शॉर्ट्स और रील्स देखते हो। फिर आप भर भर के एंटरटेनमेंट कंटेंट लेते हो। फिर आप भर भर के नेगेटिव सोशल मीडिया न्यूज रोज पढ़ते रहते हो, भर भर के किसने किसको मारा, कैसे दुनिया एकदम खराब है, एजुकेशन सिस्टम जीरो है, एआई ने सबकी वाट लगा दी, सब लोग जॉबलेस हो गए, जिंदगी में जिंदा रहने का भी कोई मकसद ही नहीं है। ये सब फालतू फालतू चीज अपने आप दिमाग में आएंगी, बड़ी रियल नहीं है, बात याद रखना। ये सारी चीजें आपने डाली। फिर जंक फूड, फिर नेगेटिव पीपल, एडिक्शंस, नेगेटिव पैटर्न्स, हैबिट्स, पीपल, ये सारी चीजें आपने अपने लाइफ में लाई है। फिर जेलेसी, दूसरों का स्टेटस देखना, स्टोरी देखना, दिल में चाकू मारना, समझ ही सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्या होता है, जब इतना सारा चीजें आपने दिमाग में ला दिया ना, तो दिमाग में कचरा भर चुका है। अगर कोई इंजन में कचरा डालोगे बेटा, इसके लिए तो साइंस भी नहीं चाहिए, बिना साइंस के फिगर आउट कर सकते हो कि मशीन में कचरा डालोगे तो आउटपुट भी कचरा ही आएगा ना। तो आपके दिमाग में ये चीजें बहुत देर तक घूमती है, कौन से फलाना इन्फ्लुएंसर ने क्या किया पता नहीं, क्या क्या चलता रहता है। तो बात यह है, बात मान लो, बात समझ लो, कचरा नहीं डालना है माइंड में। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग अभी नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, नो गार्बेज इन द माइंड। कचरा डालोगे तो कचरा बाहर आएगा। तो ये सब करके कचरा दिमाग में आता है। फिर थॉट्स भी कचरे वाले ही आते हैं, इनकी रिगार्डिंग ही थॉट्स आएंगे कि इधर क्या हो रहा है, श्रुति ने अपने स्टेटस पे क्या डाला होगा, कहीं श्रुति उससे भी तो बात नहीं कर रही, अरे ये मेरी क्रश है, ये किसको इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लग रही है। मुझे पता है आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। सोचो वो सारा ब्रेन का एनर्जी और वो सारा ब्रेन का बैंडविड्थ अगर डीएसए और पढ़ाई में लगाया जाता तो 50 लाख से 1 करोड़ आपके सामने आ जाता। फिर श्रुति आपको फॉलो भी करती और आपसे बात भी कर लेती। बातों को समझिए, लाइफ में आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके बैठे बैठे बाहर का नेगेटिव को ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होगा, चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में पढ़ाई था वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि दिमाग में ये बिलियन डॉलर कंपनी हाईजैक कर लिया अपने एप्स के द्वारा आपको। तो गाइस कचरा नहीं डालना है, और ये कचरा डालने से ना डोपामीन की भी वाट लगती है। एक बात याद रखना, डोपामीन ऐसा होना चाहिए, पूर्वजों का ऐसा होता था, सुबह उठे अच्छे से दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है ऐसा। ये डोपामीन केमिकल दिखाता है, रिवॉर्ड केमिकल, आपको दिन भर कितना अच्छा और मोटिवेटेड फील हो रहा है। आजकल के बच्चों का डोपामीन ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऊपर नीचे, फिर ये नॉर्मल, ये लाइन था, वाई एक्स एक्सिस था नॉर्मल फीलिंग। आप सुबह उठे एकदम अच्छा, फिर गंदा, फिर अच्छा, फिर नॉर्मल के भी नीचे आपको फील होता है पूरा दिन, एकदम मजा आता ही नहीं जिंदगी में, एकदम गंदा लगता है, फॉगीनेस फील होती है, कोई चीज के लिए मोटिवेशन फील नहीं होता। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप खुद को चिप डोपामिन स्पाइक्स दे रहे हो। चिप डोपामिन स्पाइक्स क्या होते हैं? चीप डोपामिन स्पाइक्स यानी कोई भी एक्टिविटी करना जिसमें करने में बिल्कुल मेहनत नहीं, बट रिवॉर्ड इमीडिएटली मिल जाएगा, डोपामिन दिमाग में आ जाएगा, विच इज मोबाइल एडिक्शन, नेगेटिव पीपल, हैबिट्स, अडल्ट कंटेंट, जो भी आप कहना है कह लो, जंक फूड। तो आप सुबह उठते ही अपने हाथ में मोबाइल लेते हो और मोबाइल पे चालू हो जाते हो, राइट? तो डोपामिन स्पाइक मिला। डोपामिन स्पाइक मिलते ही न्यूटन सर ने कहा था, जो चीज ऊपर जाती नीचे आती है, फिर सीधे नीचे आता है। तो आपको मोबाइल अभी आप जैसे दूर करोगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, अच्छा फील नहीं होता तो डीएसए पढ़ने का भी मन नहीं होता यार, समझे? फिर आप फिर से कुछ मोबाइल या जंक फूड वाला काम करोगे ताकि थोड़ा अच्छा फील हो, उसका थोड़ी देर बाद फिर से लो फील होगा, फिर से ट्राई करोगे अच्छा फील हो। इस बार गंदी एक्टिविटीज करने के बाद भी उतना मजा नहीं आएगा, पूरी जिंदगी डाउन जा रही है। ये सब न्यूरोसाइंस के कांसेप्ट्स है। तो माइलिनेशन इन सबको बीट कर सकता है। माइलिनेशन क्या होता है? जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स है ना, आज मेरे बाल थोड़े सही नहीं है, माफ कर लेना गाइस, ओके? वैसे भी आप मेरे बाल पे क्यों, अब मेरे शब्दों पर फोकस कीजिए। माइलिनेशन यानी अगर ये आपका न्यूरॉन है ना, लाइक डायग्राम अब मैं कैसे ही बनाऊं, इसके अराउंड थोड़ा फैट जमा हो जाता है, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स कुछ समझ लो, ठीक है? वो डेवलप हो जाता है वहां पर और न्यूरल सर्किट स्ट्रांग बन जाते हैं। कोई कोई चीजों के रिगार्डिंग जो न्यूरल सर्किट्स ब्रेन में है वो स्ट्रांग बन जाते हैं। व्हाट द पॉइंट? तो माइलिनेशन कब होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास कंसेप्ट समझते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे तो सनलाइट दुनिया में पड़ रही है, बट उससे पेपर जल नहीं रहा है। बट अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का एक छोटा सा रखेंगे तो सनलाइट पेपर पे पॉइंट हो जाएगी, पेपर जल जाएगा। इट इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ इंटेंस फोकस ऑन समथिंग ब्रिंग्स द रिजल्ट। मैंने इस चीज को यहां पर भी पढ़ाया हुआ था कहीं पर, तो रुको दिखाता हूं आप लोग को। डीएसए आउटपुट इज नथिंग बट एनर्जी इनटू फोकस। जितना एनर्जी डालोगे फिर उसको फोकस से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर? तो माइलिनेशन क्या कहता है कि दिमाग के अंदर ना वन थिंग एट अ टाइम करनी है आपको, वन थिंग एट अ टाइम। वन थिंग एट अ टाइम का मतलब एकदम डीपली अब समझ लेते हैं, समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जनरली आपके दिमाग में ना 2-3 सर्किट्स चल रहे होते हैं। अगर आप डीएसए कर रहे हो, डीएसए का सर्किट चल रहा है, बट साइड में ये भी सर्किट चल रहा है, यार मेरा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, नेगेटिव वाला सर्किट। फिर
और सर्किट चल रहा है, श्रुति ने क्या किया होगा, फिर और सर्किट चल रहा है, मेरे माँ बाप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, फिर और सर्किट चल रहा है, रिलेटिव। अरे कॉकरोच जनता पार्टी का क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया कि नहीं, आपको नहीं पता, बट 1 घंटा आप देख लेना डीएसए पढ़ते हो, कितना सारा चीज आपको दिमाग में चल रहा होगा डीएसए के अलावा। तो जब मल्टीपल सर्किट्स चल रहे होते हैं ना, तो ये सर्किट्स एक दूसरे के साथ स्मैश करते हैं, तो डीएसए का सर्किट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसी के जगह अगर आपने पूरा 1 घंटा मैक्सिमम टाइम डीएसए के थॉट्स दिमाग में लाए और डीएसए के बारे में सोचा, तो ये डीएसए का सर्किट 10 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ये होती है दिमाग की स्ट्रेंथ, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसको कह सकते हो। अब क्या होगा, इस बंदे ने भी 1 घंटा डीएसए किया, आपने भी 1 घंटा डीएसए किया, बट आपका रिजल्ट उससे 10 गुना ज्यादा आने वाला है। ये बंदा डीएसए करता और हजारों चीजें सोच रहा था, क्योंकि इसका मोबाइल था, हर 15 मिनट मोबाइल देखता था, मैसेज देखता था, थोड़ा न्यूज देखता था, इसको लगा मैंने भी 1 घंटा डीएसए किया। ना 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 ना, माइलिनेशन। जिस बंदे ने बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटे किया है, उसका दिमाग में एकदम डीपली जा चुका है डीएसए। मतलब ये बंदा 100 साल तक क्वेश्चन भूलने नहीं वाला, जो इसने अभी भी प्रैक्टिस किया है। ये बंदा जो भी कंसेप्ट चीजें प्रैक्टिस किया है ना इसने, ये इन पे न्यू वाले क्वेश्चंस भी कर सकता है, क्योंकि इतना डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी। डीप अंडरस्टैंडिंग अलग अलग चीज होती है। फिर ये बंदा कैन कनेक्ट द डॉट्स, जो स्टीव जॉब्स सर ने बोला था। ये जब बंदा कोई टॉपिक पढ़ता है ना, तो ये और भी चीजें सोच पाता है कि जो पास्ट में टॉपिक्स पढ़े तो उनसे ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये वाली चीजें और मैं कहां अप्लाई कर सकता हूं, ये कर रहा हूं तो इसके रिगार्डिंग और कौन से क्वेश्चन कर सकता हूं। बहुत सुप्रीम लेवल पे जाता है बंदा। तो एक ही सर्किट चलाने की क्या ट्रिक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप 6 घंटा अकेले बैठोगे, सोर्स ऑफ अदर सर्किट्स इज योर मोबाइल, इसको दूर कर दो दूसरे रूम में, रूम को एकदम अच्छा बना दो, ताकि दिमाग फंस जाए, दिमाग को लगे कि एक अच्छी जगह है, यहां पर बैठ जाते हैं। करंटली क्या है, आप लोग डोपामिन होल में हो, आप लोग कौन से स्टेट में, आप लोग इस वाली स्टेट में हो, ठीक है, समझो, आप लोग इस वाली स्टेट में हो। यहां पर आपको डीएसए करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, क्योंकि आपको लाइफ में अच्छा फील नहीं हो रहा है, या फिर आप इस वाली स्टेट में हो, तो आपको थोड़ी सफरिंग लेनी पड़ेगी और रूम में अकेले बैठना है। रूम में क्या करना है, अकेले बैठना है, बहुत बोर होगा ये सब करते हैं। बोर्डम इज द सीक्रेट टू सक्सेस, बाय द वे, सीक्रेट टू सक्सेस एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू सक्सेस। बहुत बोर होगा, ताकि ज्यादा गंदा ना लगे इसलिए बोल रहा हूँ, रूम एकदम अच्छा रखो, पानी एकदम अच्छा रखो, एकदम अच्छी स्मेल आनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, जंक फूड नहीं, अच्छा वाला। फिर आपका लैपटॉप में कुछ ना कुछ टाइम पास करने का मन होगा, तो उधर भी ना ओनली क्वेश्चन का पेज खुलेगा, और क्वेश्चन का कोई वीडियो है तो वो, बस। ये सब जब आप करोगे ना, करोगे, बट उतना मजा नहीं आने वाला, क्योंकि आपने तो अपने डोपामिन लेवल्स के लगा के रखे, आप में नेचुरल मोटिवेशन तो है नहीं। तो वॉल स्टेयरिंग मेथड यूज करना है। बहुत बोर हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, सब गिव अप कर दो, दीवार को देखते रहो। 10-5 मिनट को दीवार को देखोगे ना, तो इतना बोर होगा, दिमाग बोलेगा कि भाई वो सब छोड़, तो डीएसए क्वेश्चन ही कर ले, वो उससे तो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, और अपना काम करने लग जाओगे। जब आप ये करोगे ना, तो आपका एक ही सर्किट ऑन होगा। हाँ, पहले थोड़े सर्किट्स आएंगे कि श्रुति ने क्या किया, कॉकरोच जनता पार्टी का क्या हुआ, नीट के बच्चों का क्या हुआ, कुछ ना कुछ आएगा। कुछ मिनटों के बाद सब बंद हो जाएगा। अरे एक्सटर्नल इनपुट बंद कर लिया तो दिमाग के थॉट्स भी मान जाते हैं, आप करके तो देखिए, देखो कितना ज्यादा रिजल्ट आएगा आपका। ये सब, और गाइस पॉजिटिव माइंडसेट रखना, नहीं तो नेगेटिव माइंडसेट रखा ना, तो ये करते वक्त भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अरे जिंदगी तो झंड है, कुछ करना नहीं चाहिए, प्लेसमेंट इज अ स्कैम, इंटर्नशिप इज अ स्कैम, एआई इज कमिंग। अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो ये भी नहीं कर सकते, आपके इंटरनल थॉट्स ही आपके वाट लगा देंगे। बहुत सोच समझ के काम करना होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। इसलिए एक एक चीज फॉलो करना, और वो जो डॉग दिया उसका एक एक वीडियो देखना, तो सही से रिजल्ट आएगा। मुझे पता है आपको आपके ये स्टेटस में कोई ये चीजें नहीं बताने वाला, इसलिए मैंने अपना ड्यूटी कर लिया, आपको बता दिया। और भी चीजें ट्रिक्स होती है, और वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप की यूनिक वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहता हूं। और कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, जॉब, रिलेशनशिप्स कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर हमारा मन होगा हमारी आत्मा का अमर लोक, मोक्ष पहुंचने का। पर उसके लिए तो आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना पड़ता, लाइक दिस, ताकि कर्मों का नाश हो। जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियामान कर्म है, जब तक अच्छे और बुरे कर्म जीरो नहीं होंगे और आपका कर्मों से अटैचमेंट जीरो नहीं होगा, तो तब तक आप मोक्ष अमरलोक नहीं पहुंच पाएंगे आफ्टर दिस लाइफ। तो आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना जरूरी है, ताकि आपके कर्मों का नाश हो, कर्म कटे। ओके, नहीं तो अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर नॉट नहीं तो आपने हिंदू स्क्रिप्चर अगर पढ़े तो आपको पता होगा बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं। हर युग, लाइक द्रौपर युग, सतयुग, कल युग, त्रेता युग। सो हर युगास में 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं, राइट। कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी, XYZ एक्सेट्रा। ह्यूमन लाइफ फॉर्म उसमें से एक ही बार मिलता है, और तभी आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस होता है, फैकल्टीज, फैसिलिटीज होता है कि आप भगवान के ऊपर भी थोड़ा नहीं, भगवान के ऊपर भी फोकस कर पाओ। और अगर ह्यूमन लाइफ फॉर्म में भी आप भगवान के ऊपर फोकस करना भूल गए, तो बुद्धा ने कहा था, कंटिन्यूअस साइकिल of suffering of birth and death in different life forms will keep on continuing, keep on getting born in different species, and suffering keeps on continuing as karma keeps on getting accumulated. So in this life you have to make your karma zero. Okay, bad karma, good karma, karma zero, so that you can reach God and break the cycle of suffering.
सो इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स, रामद्वारा का वेबसाइट लिंक और रामद्वारा का व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। आप लोग चेकआउट कर सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो और हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो और भगवान के क्लोज आ सकते हो। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लव यू ऑल।